नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है कक्षा 11वीं का जो लेसन है भारत की खोज, उसके प्रश्नोत्तरों का। तो आइए देखते हैं भारत की खोज के प्रश्न उत्तर। पहला जो प्रश्न है भाई, वो है भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। नेहरू जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे देश के विभिन्न जगहों में होने वाले जलसों में जाया करते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है। वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। भारत शब्द संस्कृत भाषा का है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी देश एक है। यह ही भारत है तथा इसे अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन की प्रेरणा देते थे। विद्यार्थियों, यदि चैनल पर नए हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अनवरत मैं आपका सिलेबस करवा रहा हूं और इसी तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस जो है 9वें महीने तक लगभग हो जाएगा। इसके बाद हम व्याकरण भी आपका शुरू करने वाले हैं, कुछ करवा रखी है। और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखा करो और वीडियो को शेयर भी किया करो। आप देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हैं, शेयर किया करो भाई। अगला प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। नेहरू जी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं। यह भारत माता कौन है। वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं। गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की। इन प्रश्नों को सुनकर के ग्रामीण कुतूहल व ताज्जुब से भर जाते थे। अगला प्रश्न है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। भाई, नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों की दुनिया के बारे में बताते हैं। दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी देना आसान था, ऐसा मानने के कई कारण थे। पहला कारण था भाई, पुराने महाकाव्यों एवं पुराणों की कथा कहानियों से किसान पहले से परिचित थे। अनेक लोगों ने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो देश के चारों कोनों पर हैं। कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। कुछ लोग विदेशों में नौकरी किया करते थे और 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी थी। अगला प्रश्न है, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ क्या लेते थे। किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते हैं। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता हैं। अगला प्रश्न है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। तो भाई, भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि सब के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता हैं। भारत जितना भी हमारी समझ था, उससे भी परे जितना है
उससे कहीं अधिक व्यापक है। भारत माता की जय से मतलब यहाँ के लोगों की जय से है। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो भाई आज़ादी से पूर्व भारत के किसानों को गरीबी, कर्जदारी या पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदारी, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से जूझना पड़ता था। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। कठोर परिश्रम के पश्चात भी मेहनताना न मिलने जैसी अनेक विषम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ये अभ्यास के प्रश्न थे। आइए अब देखते हैं आसपास के प्रश्न। इनमें से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वही मैं आपको राइट डाउन करने के लिए बोलूँगा। अभ्यास के सभी लिखने हैं। आज़ादी से पहले भारत निर्माण से को लेकर के नेहरू के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। भाई आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के सपने निम्नलिखित थे। किसानों, जमींदारों, महाजनों आदि के चुंगल से मुक्त कराएंगे किसानों को। देश में औद्योगिक क्रांति लाएंगे। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा प्रदान करेंगे। देश से गरीबी दूर करेंगे। उनके ये सपने आज़ादी के बाद पूर्णतः साकार नहीं हुए। सरकारी अनिच्छा, वोट की राजनीति आदि के कारण किसानों की समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। भ्रष्टाचार के कारण अव्यवस्थित विकास हुआ है। उद्योग स्थापित हुए हैं परंतु सीमित क्षेत्रों में गरीबी का भयावह रूप खत्म हो गया है, परंतु आम जन सुविधाएं सभी को नहीं मिली हैं। तो इस प्रश्न को राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है भाई। अगला प्रश्न है, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? तो इसको भी राइट डाउन नहीं करना है। भारत के विकास को लेकर के हम निम्नलिखित सपने देखते हैं। सभी को मूलभूत सुविधाएं मिलें, देश में रोजगार बढ़े, तकनीकी का विकास हो, उद्योगों व कृषि की उन्नति हो, देश में शांति का माहौल हो। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना कीजिए। भाई मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना में शामिल हैं यहाँ के लोग, पर्वत, नदी, पठार, समुद्र, वन, पक्षी, पशु, खेत, यहाँ की संस्कृति व सभ्यता, यहाँ के रहने वाले करोड़ों भारतवासी जो दर दर तक फैले हैं, यही सच्चा भारत है। ये भी नहीं लिखना है। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? चर्चा कीजिए। इस प्रश्न को लिखना है। भाई वर्तमान समय में किसानों की दशा पहले से बहुत अच्छी हुई है। हल बैल छोड़कर आज ट्रैक्टर से खेती कर रहे किसान अब केवल वर्षा पर निर्भर नहीं है। सिंचाई के अनेक साधन तथा बिजली की व्यवस्था है। सुविधाजनक ढंग से कर्ज मिल रहे हैं। प्रत्येक बैंक कम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। जमींदारों की गुलामी का समय अब नहीं रहा है। इससे किसानों की आर्थिक दशा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अगला जो प्रश्न है भाई, आज़ादी के पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ में लिखें। इसको है ना भाई लिख लेना है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी बन चुके हैं आज। वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी, आज़ादी के समय क्रांतिकारियों का मंत्र था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सशस्त्र क्रांति का आह्वान, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति को बढ़ावा देने हेतु अंग्रेजों भारत छोड़ो देश की आज़ादी के लिए, करो या मरो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाया था उन्होंने। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों को सत्ता से बाहर करने के लिए कहा था। साइमन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र राष्ट्रीय एकता हेतु, और स्वदेशी अपनाओ एनी बेसेंट विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए। तो ये आगे चल करके आपके लिए जीके के क्वेश्चन भी हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में आने वाले भी हैं, इसको जरूर राइट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा भारत माता की जय का क्या अर्थ समझाया गया है और इस पर ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया हुई? भाई लेखक ने समझाया कि भारत माता की जय अर्थात भारत भूमि के साथ साथ
इसके कोटि कोटि नागरिकों की जय है। तुम सब इसका अभिन्न अंग हो, अर्थात भारत के साथ साथ तुम सब की भी जय है। भारत माता दरअसल ये सभी करोड़ों लोग हैं। जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, ऐसी मासूम प्रतिक्रिया मानो उन्होंने कोई बड़ी चीज़ खोज ली हो। लिखना है, नेहरू जी किसानों से क्या प्रश्न पूछ रहे थे और क्यों। भाई, जलसे में नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय नारे से किया गया। नेहरू जी को इसी को नेहरू जी ने प्रश्न बना लिया। भारत माता कौन है, इसकी जय की बात हो रही है। इस सवाल पर ग्रामीणों को कुतूहल और ताज्जुब होता है। वे चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाते। आखिरकार एक जाट ने जवाब दिया कि भारत माता से मतलब उनकी धरती से है। लेखक ने इस पर भी प्रश्न पूछे, कौन सी धरती, तुम्हारे गांव की, जिले की या सूबे की। इस तरह कुतूहल जगा करके उन्हें समझाना चाहते थे कि समस्त हिंदुस्तान के साथ साथ उनकी स्वयं की भी जय इसमें शामिल है। वे इस देश के अभिन्न अंग हैं। अगला प्रश्न है, भारत की एकता को पाठ में किस आधार पर सिद्ध किया गया, स्पष्ट कीजिए। भाई, आज़ादी पाने के लिए लोगों को उनके सीमित क्षेत्र से बाहर लाना जरूरी था। सामान्य ग्रामीण तो अपने गांव, खेत और सूबे से आगे ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। अतः पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में जाने वाले नेताओं द्वारा यह समझाया गया कि हमारे देश का विस्तार कहाँ तक है और इस विशाल भारत में रहने वाले सभी किसानों की समस्याएं एक जैसी ही हैं। अतः एक ही उद्देश्य के लिए हमें एकजुट होकर के संघर्ष करना होगा। इस प्रकार देश की अखंडता को समझाया गया और इस देश के लिए हम सभी को मिलकर के स्वराज के लिए संघर्ष करना है, क्योंकि यही सबके हित में है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के समान नेहरू जी ने जन जागरण कैसे किया। भाई, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जलसे आयोजित किए जाते थे, उनमें नेताओं के भाषण हुआ करते थे। नेहरू जी ने अपने भाषणों का एक अलग तरीका निकाला। वे केवल भाषण नहीं देते थे, वरन लोगों से ऐसे प्रश्न पूछते थे कि जिसका उत्तर बताने के लिए भारतीय ग्रामीणों को देश के लिए सोचना पड़ता था। जैसे भारत माता, जो भारत शब्द का अर्थ है, भारत माता की जय का क्या प्रयोजन है, यह भारत माता कौन है। जब काफ़ी सोचने के बाद किसानों और ग्रामीणों का कुतूहल बढ़ जाता तो वे चाहते कि लेखक ही उत्तर दें। तो नेहरू जी उनका अर्थ बताते और इस भागीदारी और जिज्ञासा से जन जागरण सुगम हो जाता था। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेहरू जी अपने भाषणों में शहरों और गांवों में क्या अंतर रखते थे। भाई, नेहरू जी देश भर में भ्रमण करके जन जागरण किया करते थे। शहरों में वे विकास, स्वतंत्रता की चर्चा करते थे। उनकी मूलभूत समस्याओं पर केंद्रित भाषण देते थे, क्योंकि शहरी जनता शिक्षित व जागरूक थी, गांव के लोग अशिक्षित थे, उनकी समस्याएं अलग होती थी। इसलिए वे वहां के देश की चर्चा करके उनका ज्ञान बढ़ाना चाहते थे। वे सबको बताते कि यह देश विभिन्न जातियों, वर्गों, समूहों का होते हुए भी एक है, इसे हमें स्वतंत्र कराना है। तो विद्यार्थियों, ये हमने इस लेसन के अभ्यास के जो मुख्य प्रश्नोत्तर थे वो कर लिए हैं। इनको आप राइट डाउन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली पुस्तक के साथ। ये हमारा आज अंतिम लेसन था। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।